डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के राजभाषा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद एवं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री शोभा पैठणकर थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने की। इस दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। अतिथियों द्वारा राजभाषा प्रकोष्ठ की पत्रिका भाषा भारती का विमोचन किया गया। हिंदी भाषा की यदि हम बात करें, बहुत कुछ हिंदी भाषा के बारे में कहा गया, वृत्त चित्र भी आपने देखा, लेकिन इसके साथ ही कि आज हिंदी कहाँ पर खड़ी हुई है, इसको हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो एक तरफ जहाँ जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं, इसी के साथ भारत भी ज़्यादा पीछे नहीं है। और भारत की जो हिंदी भाषा है ये अलग अलग विश्वविद्यालयों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है और हिंदी भाषा भी अन्य विदेशी भाषाओं की तरह ये पढ़ाई जाती है। अभी चर्चा हो रही थी कि अगर हम हिंदी में एमए कर लें, पीएचडी में हम एमए कर लें, तो हम आगे क्या करेंगे। मेरे ख्याल त्रिपाठी जी इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये मैं अवश्य कह सकती हूँ कि उनके लिए स्कोप अभी भी बहुत है। क्योंकि यदि अभी अनुवादिनी की बात भी की गई तो एक तरफ अनुवादिनी हमारे एक टूल है, एआई बेस्ड एक टूल है जो अनुवाद करने में हम भाषा, अलग अलग भाषा में किसी भी एक स्क्रिप्ट का उसमें अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन उसमें कौन लोग काम करेंगे, ये सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करेगा? इसमें हमारे जो हिंदी के हमारे विद्वान हैं वही उसमें भाग ले सकते हैं। अगर हम और आगे चले जाएं तो आज तो रोबोट्स भी बन रहे हैं, रोबोट के एआई टीचर्स भी बन रहे हैं। और ये जो एआई टीचर्स हैं, जो केरला में अभी एक एआई टीचर बनी है, एक असम में बनी है, तो ये जो टीचर्स हैं ये अलग अलग आठ भाषा बोल लेते हैं और 8 भाषा उसमें हिंदी भाषा भी ये बोल लेते हैं। तो इस तरह की एआई का जो उपयोग हो रहा है, चाहे टंकण में हमारे हिंदी अधिकारी ने अभी एक टंकण प्रतियोगिता भी कराई। तो शुरू में तो ये कहा जाता था जब अंग्रेज़ों के ज़माने में कि वी कैन डू ओनली इंग्लिश टाइपिंग, टाइपराइटर का मतलब इंग्लिश टाइपिंग। लेकिन आज सन 2000 के बाद से तो कंप्यूटर बेस्ड हिंदी टाइपिंग भी आ गई है और हम लोग, हमारे जितने भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं वो हिंदी में भी टंकण कर सकते हैं। और हमारे, मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी जितनी भी हमारी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें ये एक उनसे कराया गया, ये एक स्किल टेस्ट बेस्ड इनको चुना गया और उसी के आधार पर ये लोग, क्योंकि पहले कहा जाता था कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइपिंग नहीं आती है, हिंदी में नहीं टाइप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो भविष्य में वो हर तरह से सक्षम है, चाहे वो हिंदी टाइप राइटिंग हो, चाहे वो इंग्लिश टाइप राइटिंग हो, वो उसमें कर सकते हैं। और इसी क्रम में ये एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी और इसमें भी हमारे जितने यहाँ कर्मचारीगण हैं उन लोगों ने भाग लिया। मुझे लगता है कि अभी सौगौड़ा जी बताएंगे कि कैसा उनकी परफॉर्मेंस रही। हमने देखा कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने अपने हर तरह का हुनर दिखाया है। इसमें मुझे लगता है कि ये प्रेरणा का स्रोत है कि हम कैसे हिंदी को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ एक और अच्छी बात है कि हम मध्य भारत में स्थित हैं, जहाँ हमारी भाषा ही हिंदी है। तो हिंदी को आगे ले जाने के लिए हमसे अच्छा कौन हो सकता है? हमें तो और जो स्टेट्स हैं उनको भी, प्रदेशों और उनको भी हमें एक ऐसा एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि वो भी इस ओर बढ़ें कि हम हिंदी को कैसे प्रोत्साहित करें। राष्ट्र स्तर पर भी यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ समितियां बनाई जिसमें हमारा विश्वविद्यालय अग्रणी रहा। और ये भी मुझे बहुत बताते हुए आपको हर्ष है, आप शायद जानते भी हैं कि जब ये विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें लिखने की बात हुई तो हमारे हिंदी सेल ने भी इसमें एक अग्रणी रोल किया, जिससे कि हमारी 12 पुस्तकें, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 100 पुस्तकों का विमोचन किया, उसमें से हमारे विश्वविद्यालय की भी 12 पुस्तकें विमोचित हुई। छात्र यहाँ पर आते हैं और हमारा, क्योंकि मध्य प्रदेश है जहाँ हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, तो मेरा एक इच्छा थी कि जितने हमारे छात्र और प्रदेशों से भी आते हैं उनको भी कम से कम हिंदी बोलना और समझना और थोड़ा लिखना ये तो आना ही चाहिए। इस उद्देश्य से ये सेल बनाया गया है जिसको प्रोफेसर त्रिपाठी देख रहे हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही जो जितना उनका प्रयास चल रहा है, हमारे छात्र छात्राएँ इस सेल से भी लाभान्वित होंगे।
इसी के साथ हमारे कुल सचिव बैठे हुए हैं, हमारे हिंदी अधिकारी, जिन्होंने ये पूरा जो आयोजन आप देख रहे हैं 15 दिवसीय आयोजन, तो जब ये एक बात आई कि हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे, उनसे चर्चा हुई, तो जिस तरह की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं की गई, उस पर क्रियान्वयन किया गया। जो सभी संयोजक अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त हुए, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये है कि हर वर्ग, हमारे पास हमारे जो केंद्रीय विद्यालय है उसके छात्र छात्राएं भी हैं, वहाँ पर भी एक दिन पूरा कार्यक्रम किया गया। हमारे विश्वविद्यालय के भी छात्र छात्राएं, हमारे कर्मचारीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे शिक्षकगण, ये मुझे लगता है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन कर रहे हैं, और सिर्फ शायद ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। हर वर्ग के लोग इसमें प्रतिभागिता करते हैं, इनाम भी जीतते हैं, और जिस उत्साह से वो लोग भाग लेते हैं वो सचमुच में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ हमारे विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, अन्य अधिकारी बैठे हुए हैं, शिक्षकगण बैठे हुए हैं, कर्मचारीगण बैठे हुए हैं, समस्त छात्र छात्राएं, मीडिया पर्सन्स, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका हिंदी भाषा से लगाव ये दिखाता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा को प्रोत्साहित करें, उसके लिए हम सब बहुत ही अग्रणीय रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारा जो एक ये प्रयास है हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसमें अवश्य ही हम लोग सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी सेल भी इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हिंदी सेल की गतिविधियां आपने अभी सुनी, जिस तरह की गतिविधि चल रही है, और हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए ये बहुत प्रयासरत है। प्रोफेसर त्रिपाठी जी का जो सुझाव आपने एक दिया कि एक वृत्त चित्र बनाए, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और आशा करती हूँ कि हमारा हिंदी सेल इसको आगे मीडिया सेंटर के साथ मिलकर एक ऐसा वृत्त चित्र अपना विश्वविद्यालय का अलग से एक बना लेगा, जो कि हम UGC मंत्रालय सब जगह भी भेज सकेंगे, और इस तरह से शायद और विश्वविद्यालय भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमने वृत्त चित्र तो नहीं भेजा, लेकिन जो पूरी रूपरेखा एक हमारे हिंदी अधिकारी ने बनाई थी, वो जब सर्कुलेट हुई थी तो सभी जगह से उसकी बहुत सराहना हुई, और ये भी कहा गया कि जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, अन्य विश्वविद्यालय भी अनुकरण करें। ये एक कमेंट मुझे सुनने को मिला, बहुत अच्छा। तो इसीलिए पूरा हमारा जो हिंदी सेल है और इनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है, उसको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर आयोजन किए, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।